नमस्कार, मैं हूं दीपिका भूटानी और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। आधे घंटे के इस शो में हम आपको देंगे प्रॉपर्टी मार्केट से जुड़ी हर वो खबर जो होगी आपके फायदे की और रखेगी आपको अप टू डेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राजनगर एक्सटेंशन में सस्ते घर का सपना करें पूरा, कमर्शियल में भी है कई विकल्प मौजूद। कनेक्टिविटी बढ़ने से बढ़ेगी रियल एस्टेट की मांग। रियल एस्टेट में तेजी के लिए केंद्र सरकार ला सकती है नई हाउसिंग स्कीम। 50 लाख तक के होम लोन के लिए ब्याज दर 6 से 7%। बजट से पहले हो सकता है ऐलान। और डीमोनेटाइजेशन के फैसले से रियल एस्टेट में बड़ी कंफ्यूजन। क्रेडाई का दावा, नहीं घटेंगे प्रॉपर्टी के दाम। फिच ने रियल एस्टेट आउटलुक स्टेबल से किया नेगेटिव। इस हफ्ते की हमारी कवर स्टोरी राजनगर एक्सटेंशन पर है। राजनगर एक्सटेंशन में पिछले 10 सालों में काफी तेजी से विकास हुआ है। राजनगर एक्सटेंशन सस्ते घरों की मांग को काफी हद तक पूरा करता है और आने वाले समय में यहां पर मेट्रो कनेक्टिविटी बढ़ने की संभावना है। कैसे हो रही है राजनगर एक्सटेंशन में डेवलपमेंट और क्या है सुविधाएं, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। मेरठ बाईपास पर बना ये इलाका हर किसी के आशियाने का सपना पूरा कर रहा है। ये इलाका है राजनगर एक्सटेंशन, जिसे गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पूरी योजना के तहत तैयार किया है। हाई राइज बिल्डिंग्स में रहना हर किसी का सपना होता है और कम बजट में आप इस सपने को आसानी से राजनगर एक्सटेंशन में पूरा कर सकते हैं। समय की रफ्तार ने राजनगर एक्सटेंशन को काफी तेजी से बदला है और यहाँ कई बड़े बिल्डर्स ने प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर अच्छा मुनाफा भी कमाया है। आबादी के हिसाब से राजनगर एक्सटेंशन में हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। राजनगर एक्सटेंशन में कई स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैं। हालांकि राजनगर एक्सटेंशन में कई हॉस्पिटल्स भी बनकर तैयार हो रहे हैं और एक्टिविटीज के लिए अम्यूजमेंट पार्क भी बने हुए हैं। दो बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाएं जिसमें एक चरण पूरा हो चुका है, वो है NH 24 और 58 को आपस में मिलाना। ये कार्य पूर्ण हो चुका है और मेरठ से आने वाले जो दिल्ली की ओर जाएंगे वो सीधे राजनगर एक्सटेंशन से होते हुए जा सकें, ये भी सड़क कार्य रूप में है। सड़क ये चल रही है। अब हमारा राजनगर एक्सटेंशन चौराहे पे अगला कार्यक्रम है कि वहाँ फ्लाईओवर देना, जिससे कि सुगम यातायात वहाँ हो सके। कनेक्टिविटी की बात करें तो दिल्ली बॉर्डर से इसकी दूरी सिर्फ 12 किलोमीटर है। दिलशाद गार्डन से गाजियाबाद में मेट्रो का काम तेजी से हो रहा है और अब राजनगर एक्सटेंशन तक मेट्रो बनाने के लिए गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सर्वेक्षण भी कर लिया है। NH 58 से कनेक्ट होने से ज्यादातर लोग इसी रास्ते से जाना पसंद करते हैं। NH 58 से कनेक्टिविटी के चलते मेरठ से देहरादून जाने वालों को काफी राहत मिल रही है। राजनगर एक्सटेंशन एक बड़ी महत्वाकांक्षी गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की योजना रही है और प्राइवेट बिल्डर्स द्वारा यहाँ मल्टी स्टोरी का निर्माण किया गया। इसकी कनेक्टिविटी और अच्छी सीवर और जन सुविधाएं उपलब्ध कराना विकास प्राधिकरण की प्राथमिकता है। अभी जो इनिशियली मेट्रो की योजना है वो हम यहाँ से दिल्ली से इसको कनेक्ट कर रहे हैं और नए बस अड्डे तक, दिलशाद गार्डन से और नए बस अड्डे तक हम इसको कर रहे हैं। बाकी के लिए अभी राजनगर से किस तरह इसको जोड़ा जाए और कैसे क्षेत्रों में इसका विस्तार हो, इसका जो है सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। राजनगर एक्सटेंशन का इलाका भी NCR के डेवलपमेंट जोन का हिस्सा है। नोएडा एक्सटेंशन, गाजियाबाद की तरह अब राजनगर एक्सटेंशन में अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है और इसे NCR की अफोर्डेबल सिटी भी कहा जाता है। GDA जिस तरह इसे डेवलप करने की बात कह रही है, अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में राजनगर एक्सटेंशन दूसरे शहरों को पीछे छोड़ सकता है। गौरव खोसला, जी मीडिया। राजनगर एक्सटेंशन में कई बड़े बिल्डर्स ने प्रोजेक्ट तैयार किए हैं और NCR के बाकी इलाकों के मुताबिक यहाँ पर फ्लैट्स सस्ते भी हैं। क्या है राजनगर एक्सटेंशन में रेजिडेंशियल सेक्टर में विकल्प और कितना मिल सकता है रिटर्न, दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में।
एनसीआर में महंगी होती जमीन और फ्लैट्स की कीमतें बढ़ने से ज्यादातर लोगों ने राजनगर एक्सटेंशन की तरफ रुख किया है। कई बड़े बिल्डर्स ने प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर अच्छा मुनाफा तो कमाया ही है, साथ ही लोगों को सस्ते घर देने की कोशिश भी की है। ये ऊंची ऊंची इमारतें हर नए होम बायर्स को आकर्षित करने के लिए काफी हैं। खुली सड़कें और ग्रीनरी ने काफी हद तक होम बायर्स को घर खरीदने के लिए मजबूर किया है। इस इलाके में सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे पूरे योजनाबद्ध तरीके से तैयार किया जा रहा है और करीब 25,000 परिवार बस चुके हैं। राजनगर एक्सटेंशन में रेजिडेंशियल यूनिट्स की बात करें तो आपको 2 BHK में 900 से 1,000 स्क्वायर फीट का एरिया मिलेगा और इसकी कीमत करीब 3,000 से 3,600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट है और निवेश करने पर करीब 30 से 40% का रिटर्न मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं 1300 से 1600 स्क्वायर फीट के एरिया में 3 BHK की ऑप्शंस है, जिसकी कीमत भी 3,000 से 3,600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट है और निवेश करने पर करीब 30 से 35% का रिटर्न मिलने की संभावना है। राजनगर एक्सटेंशन एक अच्छी रेजिडेंशियल एरिया है और अभी डेवलपमेंट हो भी रहा है और वहाँ काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट होगा। अगर आप देखें, मैं इसकी तुलना करूँगा जैसे नोएडा में नोएडा एक्सटेंशन होता है, वैसे गाजियाबाद के लोगों के लिए राजनगर एक्सटेंशन एक अफोर्डेबल हाउसिंग हब है। अगर गाजियाबाद के वैसे रेट देखेंगे इंदिरापुरम एटसेट्रा के या वैशाली के, तो वहाँ रेट ऑलरेडी 6-6,5 हज़ार तक जा चुका है, पर आज को राजनगर एक्सटेंशन में आज घर 3-3.5 हज़ार तक मिल जाता है, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल हाउसिंग है। तो गाजियाबाद और मेरठ के साइड के जो लोग हैं जो बार बार दिल्ली के लिए कम्यूट करते हैं, दिल्ली में काम करते हैं डेली, मोदी नगर हुआ, इन सब के लोगों के लिए ये एक अच्छी अफोर्डेबल हाउसिंग अपॉर्चुनिटी है जो यहाँ पे घर खरीद सकते हैं। अगर आप राजनगर एक्सटेंशन में रेंट पर रहना चाहते हैं तो अभी यहाँ पर रेंटल ज्यादा नहीं है और कम रेंट पर ज्यादा स्पेस मिल रही है। राजनगर एक्सटेंशन में रेंट की बात की जाए तो 2 BHK का रेंट करीब 6,000 से 8,000 रुपए प्रति महीना है, जबकि 3 BHK का रेंट 10,000 से 12,000 रुपए प्रति महीना है। यानी कम रेंट पर आप ज्यादा स्पेस में रह सकते हैं। वहाँ पे रेंट 7-8 हज़ार मिल जाती है, सब 10,000 है, तो वो वैल्यू बहुत है। एंड जब मेट्रो कनेक्टिविटी आ जाएगी देन इश्यूज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन गेट सॉल्व्ड, द मेट्रो इज अ इनेबलर फॉर दैट। तो ये 7 से 8 हज़ार जो प्राइसिंग हो गई ना रेंटल यील्ड के, बहुत अच्छी है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि राजनगर एक्सटेंशन में अभी काफी डेवलपमेंट होनी बाकी है, लेकिन अगर आपका बजट कम है और आपको ज्यादा स्पेस की जरूरत है तो राजनगर एक्सटेंशन काफी हद तक आशियाने का सपना पूरा कर सकता है। गौरव खोसला, जी मीडिया। राजनगर एक्सटेंशन में जिस तरीके से रेजिडेंशियल सेक्टर की ग्रोथ हुई है, अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में कमर्शियल मार्केट का स्कोप भी बढ़ेगा। फिलहाल राजनगर एक्सटेंशन में कमर्शियल मार्केट में निवेश करने पर कितना हो सकता है फायदा और क्या है रेंटल ऑप्शंस, देखते हैं इस रिपोर्ट में। सस्ते घरों की मांग बढ़ने से राजनगर एक्सटेंशन में काफी तेजी से विकास हुआ और इसका सीधा फायदा कमर्शियल मार्केट को भी मिला है। कनेक्टिविटी बढ़ने से भी कमर्शियल मार्केट में ग्रोथ देखने को मिली है। एनसीआर के दूसरे शहरों की तरह जिस तरह से यहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग्स बनी है, कमर्शियल मार्केट को बढ़ने में काफी मदद मिली है। हालांकि अभी भी कई मार्केट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में यहाँ कमर्शियल मार्केट में कई विकल्प बनकर तैयार हो रहे हैं। बिल्डर्स ने रेजिडेंशियल के साथ साथ कमर्शियल स्पेस के लिए काफी विकल्प खुले रखे हैं। कीमतों की बात की जाए तो 250 से 700 स्क्वायर फीट की दुकान या शोरूम की कीमत 18 से 25,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट है और निवेश करने पर करीब 25 से 30% का रिटर्न मिलने की उम्मीद है। वहाँ पे मेजरली डेवलपमेंट जो हुआ है वो रेजिडेंशियल है, बट उसके आसपास काफ़ी कमर्शियल डेवलपमेंट है, चाहे राजनगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर हो गया या फिर गाजियाबाद के अदर एरियाज जहाँ पे कमर्शियल डेवलपमेंट है, वहाँ पे लोग करते हैं मेजरली वर्क एंड वो लोग रहते हैं जाकर के राजनगर एक्सटेंशन में। तो मेरे हिसाब से वहाँ पे कमर्शियल डेवलपमेंट तो मैं भी ज़्यादा उम्मीद नहीं करता, मॉल वॉल आएंगे। राजनगर एक्सटेंशन में कमर्शियल मार्केट का तेजी से विस्तार हो रहा है और अभी भी बड़ी दुकानों और शोरूम में कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। अगर आप यहाँ रेंट पर दुकान या शोरूम लेना चाहते हैं तो 250 से 700 स्क्वायर फीट की दुकान या शोरूम का किराया 70 से 80 रुपए प्रति स्क्वायर फीट है। राजनगर एक्सटेंशन में दुकानें और शोरूम की कमी नहीं है, बस कमी है तो सिर्फ एक बड़े शॉपिंग मॉल की।
अगर कोई बड़ा शॉपिंग मॉल खुलता है तो आम पब्लिक को तो फायदा मिलेगा ही, साथ ही कमर्शियल सेक्टर को बढ़ने में भी काफी मदद मिलेगी। जानकार मानते हैं कि राजनगर एक्सटेंशन में मेट्रो कनेक्टिविटी बढ़ने के बाद कमर्शियल मार्केट में बूम आ सकता है। गौरव खोसला, जी मीडिया।